subscribe to our channel and press the bell icon. विद्यार्थी मित्रों, सर अब्दुल सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th हिंदी सुगम भारती कंपोजिट, इसके क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न उत्तर और उसके स्वाध्याय देखेंगे। 8वीं कविता है कदम मिलाकर चलना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखो। अरमानों को दलना होगा, पीड़ाओं में पलना होगा। अरमानों को दलना होगा, इसका उत्तर है कवि कहते हैं कि हमें निरंतर कदम मिलाकर आगे ही आगे बढ़ते रहना है। इसके लिए हमें अपने अरमानों, अपनी अभिलाषाओं की परवाह नहीं करनी है। कवि का कहना है कि हमारी अभिलाषाओं, हमारी इच्छाओं का कोई महत्व नहीं है, महत्व है हमारे उद्देश्यों का। इसके लिए हमें अपनी सारी अभिलाषाओं की तिलांजलि देनी होगी। दूसरा, पीड़ाओं में पलना होगा, इसका उत्तर है जीवन सदा एक सा नहीं रहता, उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जीवन में जब कठिन स्थितियां आती हैं तो उनसे होने वाले कष्टों को स्वीकार करना होगा और हमें जीने के लिए सीना तान कर साहसपूर्वक तैयार रहना होगा। उस पीड़ा को हंसते हंसते सह लेना होगा। आकृति में दिए गए शब्दों को उचित जोड़ियां मिलाकर और तालिका में लिखो। इसका उत्तर है पहला है प्रलय घोर घटा, दूसरा है उन्नत मस्तक, तीसरा है असंख्यक यानी बलिदान, चौथा है उभरा यानी सीना। एक वाक्य में उत्तर लिखो। आग आग की ज्वालाएं कहाँ बरसेगी, क्या बनकर ढलना होगा। पद्य पाठ में आए विरुद्धार्थी शब्द जोड़ियों की सूची बनाओ। पाठ में प्रयुक्त अव्ययों को ढूंढकर उनके भेद लिखो। आग की ज्वालाएं सिर पर बरसेगी, दूसरा पावस बनकर ढलना होगा। ये विरुद्धार्थी शब्द है। हास्य, रुद्न, अपमान, सम्मान, जीत, हार, अहंकार, प्रेम, खुशियाँ, गम, उद्यान, वीरान, उजियारा, अंधकार, असफल, सफल, अंधेरा, उजाला, क्षणिक, दीर्घ। अव्यय के उत्तर लिखेंगे। के नीचे संबंध बोधक अव्यय, सिर पर क्रिया विशेषण अव्यय, यदि समुच्चय बोधक अव्यय, अब क्रिया विशेषण अव्यय। कल्पना पल्लवन, पीड़ाओं में पलना होगा, इस पंक्ति से संबंधित अपने विचार लिखो। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। सुख के दिनों में मनुष्य प्रसन्न रहता है, उसके सारे कार्य व्यापार सुचारू रूप से चलते रहते हैं। लेकिन जब मनुष्य के दुख के दिन आते हैं तो उसे जीवन में कष्ट ही कष्ट दिखाई देते हैं। कष्टों से वह घबरा जाता है, जबकि मनुष्य को सुख और दुख दोनों स्थितियों में सामान्य बना रहना चाहिए। सुख के दिन भोगने का आनंद लिया है तो के समय भी उसे तरह सीना तान कर हिम्मत के साथ जीना चाहिए। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख मनुष्य के जीवन का चक्र है। इसीलिए दुख से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि दुख का भी सुख की भांति ही स्वागत करना चाहिए। उपयोजित लेखन शब्दों के आधार पर कहानी लिखो। रोशनी, पलंग, पत्र, पहाड़ी। स्वयं अध्ययन, रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में अंतर्जाल से शब्द से जानकारी पढ़कर लिखो। पहले का उत्तर है उपयोजित लेखन का। वार्षिक परीक्षा के बाद लंबी छुट्टियां शुरू हो गई थी। मानव को पहले 2-4 दिन तो अच्छा लगा। सुबह स्कूल जाने के लिए जल्दी नहीं उठना पड़ता था, आराम से देर तक सोता, फिर कुछ व्यायाम आदि करके गृह कार्य करने बैठ जाता। शाम को कभी वो किसी मित्र के घर चला जाता, कभी कोई उसके घर आ जाता। पर धीरे धीरे उसके सभी मित्र छुट्टियां बिताने मुंबई से बाहर चले गए, गृह कार्य भी पूरा हो गया। तब उसे समय बिताना बड़ा कठिन लगने लगा। तभी मानव के मामा जी का पत्र आया
कि उनकी लड़की का विवाह 15 दिन बाद है। मानव यदि कुछ दिन पहले यहाँ आ जाए तो विवाह के कामों में मुझे कुछ सहायता मिल जाएगी। मानव के मामा जी इगतपुरी में रहते थे। मानव के नाना जी की अपने इलाके के बड़े ज़मींदार थे। उसे वहाँ जाना हमेशा अच्छा लगता था। नाना नानी मामा मामी सभी उसे बहुत प्यार करते थे। उनका आलीशान घर एक पहाड़ी पर था। मानव अगले ही दिन इगतपुरी के लिए रवाना हो गया। मामा जी के घर में शादी की तैयारियां बड़े ज़ोर शोर से चल रही थी। मानव को ठहरने के लिए जो कमरा दिया गया उसमें बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियां थी। संयोग से उस दिन पूर्णिमा थी। उसने अपना पलंग एक खिड़की के पास बिछा लिया। बाहर आकाश में पूनम का चांद चमक रहा था और उसकी रोशनी मानव के पलंग पर फैल रही थी। कहाँ तो मुंबई के उसके घर में कहीं से भी चांद के दर्शन नहीं हो पाते थे और यहाँ चांद अपनी 16 कलाओं के साथ मानव का स्वागत कर रहा था। मानव चांद के ऐसे सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित भी था और अत्यंत प्रसन्न भी। अगले का उत्तर है रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में अंतर्जाल से जानकारी पढ़कर लिखिए। अंतर्जाल इंटरनेट के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसका उत्तर है एक समय इटली और ऑस्ट्रिया के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। जीतने की धुन में आगे बढ़ने और शत्रु सैनिकों को मारने का जुनून दोनों पक्षों पर सवार था, पर मृतकों की और घायलों की देखभाल की किसी पक्ष को चिंता न थी। उन्हें दयनीय दुर्दशा में पड़े रहना पड़ता था। इस समस्या पर जेनेवा बैंक के एक कर्मचारी जीन हेनरी ड्यूनेट ने भावनापूर्ण मन स्थिति से विचार किया और तात्कालिक उपाय सोचा। उन्होंने नौकरी छोड़ दी, फ्रांसीसी डॉल्जीरिया में एक फार्म खरीदा और दोनों पक्षों से संपर्क साधकर इस बात पर सहमत किया कि घायलों की चिकित्सा और मृतकों की अंत्येष्टि उन्हें दी जाए। इस प्रयास का नाम रखा गया रेड क्रॉस। उसका आरंभ तो छोटे रूप में हुआ, पर आए दिन होने वाले युद्धों में उसकी उपयोगिता बहुत बढ़ गई। अनेक देशों की सरकारों ने इसमें सहयोग किया। एक आचार संहिता बनी कि युद्ध क्षेत्र में घायलों को उठाने के लिए जाने वाले रेड क्रॉस वाहनों को कोई रोकेगा नहीं। रेड क्रॉस की आज बहुत ही समुन्नत स्थिति है। इसका श्रेय ड्यूनेट को जाता है, जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था।